तो हम सेवन्थ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। आपका सेवन्थ हाउस लॉर्ड जब भी आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होगा तो आपके लिए कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अलग अलग लगन के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से ये प्लेसमेंट बेहतर हो सकती है। यहाँ पे अब हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में भी कंपेरिजन किया है। अगर आपका सेवन्थ लॉर्ड जैसे सेकेंड हाउस में स्थित है या किसी जातक का सेवन्थ लॉर्ड मान लो 10th हाउस में स्थित है तो ज़्यादा बेहतर कौन सा प्लेसमेंट है इसमें से। देखिए, अगर बात करें सबसे पहले सेवन्थ हाउस या सेवन्थ लॉर्ड की, तो सेवन्थ हाउस आपकी पब्लिक इमेज है कि लोग आपसे जब भी जुड़ते हैं, मिलते हैं या आपके सामने आते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी पर अपना प्रभाव डालते हैं और वो वास्तव में आपको कैसे जज कर रहे होते हैं, कैसे वो आपके फर्स्ट इंप्रेशन या फर्स्ट लुक को जज करते हैं। उनको आप बहुत अच्छे लगते हो, उनको बहुत बुरे लगते हो, या आप जैसे गुस्से में हो सकता है सामने वाला पर्सन भी आपको गुस्से से ही रिएक्ट करेगा। आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो सामने वाला पर्सन भी आपको काफ़ी खुशी खुशी रिएक्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो सेवन्थ लॉर्ड है उसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा अहम है आपके लिए। अब जो आपका सेवन्थ लॉर्ड है वास्तव में वो किस प्रकार का ग्रह है ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा और सभी लग्नों के लिए सेवन्थ लॉर्ड अलग अलग होगा। तो सेवन्थ लॉर्ड की भूमिका हमारे लिए वैसे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब सेवन्थ हाउस जो है वो पब्लिक का घर है, वो आपका जीवन साथी का भी घर है। तो एक्चुअल में जो सेवन्थ लॉर्ड है आपका वो वही आपका पार्टनर है और लगन में आप स्वयं हैं, तो आपका लग्नेश आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है। और जो भी आपका सेवन्थ लॉर्ड होगा वो लगन के लिए हमेशा शत्रु ही होगा। लेकिन सेवन्थ लॉर्ड की हम चर्चा करें, अगर किसी का जैसे सेवन्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो सेकंड हाउस वो आपकी वेल्थ है और सेवन्थ लॉर्ड का अगर सेकंड हाउस में प्लेसमेंट आ गया तो वैसे तो सेवन्थ लॉर्ड यहाँ बाधक स्थान पे आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे वो अच्छी स्थिति में बैठा है तो पार्टनर जो आपको आएगा, आपका जीवन साथी, वो आपकी वेल्थ में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। इसके साथ साथ सेवन्थ हाउस जो आपका है वो बिजनेस का हाउस है। ऐसे में आप अपना कोई खुद का बिजनेस करें या फैमिली का कोई बिजनेस चलाएं तो उससे आप बहुत ज़्यादा धनवान बन सकते हैं, रिच बन सकते हैं और आप अपनी वेल्थ को सेवन्थ हाउस के थ्रू बना सकते हैं। तो सेवन्थ हाउस आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हाउस है। सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं लगन के इम्पोर्टेंस के बाद अगर देखा जाए तो सेवन्थ हाउस का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके सेवन्थ हाउस को प्रभावित करेगा और सेवन्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह तो आपके लगन को प्रभावित करेगा ही करेगा निश्चित तौर पे। अब जो आपका सेवन्थ लॉर्ड है वो अगर सेकंड हाउस में आ गया तो वो अपनी पूर्ण दृष्टि डालेगा आपके अष्टम पे, इसलिए वो अष्टम भाव को भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। अब वो क्योंकि सेवन्थ लॉर्ड है आपका तो इसलिए वो एट्थ हाउस के थ्रू भी आपको काफ़ी ज़्यादा गेन करवाएगा। एट्थ हाउस के थ्रू भी आपके जीवन में काफ़ी सारी वो परिवर्तन ला सकेगा, जिस प्रकार के परिवर्तन आप वास्तव में लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब जो एट्थ हाउस है वो काफ़ी हिडन है, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है। ऐसे में जो एट्थ हाउस के रहस्य हैं वो आप जान सकेंगे। हाँ, यहाँ पे ये डिपेंड करेगा लेकिन कि वो आपका जो सेवन्थ लॉर्ड है वो किस प्रकार का प्लेनेट है और वो आपके अष्टम भाव के एक्सप्लोरेशन में किस तरीके से मदद कर सकता है, अष्टम भाव के रहस्यों को उजागर करने में वो आपकी कितनी हेल्प कर सकता है। यहाँ पे अब आपका सेवन्थ लॉर्ड जो आपके सेकंड हाउस में आ गया, क्योंकि आपकी वाणी का घर है सेकंड हाउस, इसलिए वो आपके टैलेंट में भी योगदान कर सकता है, वो आपकी वाणी पर भी अपना प्रभाव डालेगा। तो एक्चुअल में सेवन्थ लॉर्ड जिस भी प्रकार का ग्रह होगा उसी प्रकार की एनर्जी आपके सेकंड हाउस में डिपॉजिट हो रही है और उसी प्रकार का प्रभाव भी आपको आपकी वाणी पर, आपके रहन सहन पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सेवन्थ लॉर्ड के सेकंड हाउस में आने से परिवार के साथ जो आपकी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हैं, परिवार के साथ जो आपके रिश्ते जुड़े हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति या कभी कभी काफ़ी ख़राब स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अब सेवन्थ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ गया तो सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके चार्ट में अन्य किस भाव का स्वामी है ये आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि उस हाउस से भी आप ये कनेक्शन जोड़कर देख सकते हैं। सेवन्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में आने से अक्सर आपके रहन सहन, आपके खान पान, आपकी वाणी, आपके व्यवहार पर काफ़ी ज़्यादा वो असर डालेगा। इसके साथ साथ आप अपनी वेल्थ को लेके कितने ज़्यादा सीरियस हैं, वेल्थ को आप कैसे अर्जित करेंगे, किस प्रकार से आप अपनी वेल्थ के बारे में या पैसा बचाने के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, ये सब। तो सेवन्थ लॉर्ड की भूमिका यहाँ काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। इससे भी ज़्यादा आपके लिए अब सेकंड लॉर्ड की भूमिका है,
कि आपका सेकंड लॉर्ड कितनी अच्छी स्थिति में बैठा है चार्ट में। जितना अच्छा आपका सेकंड लॉर्ड होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर अब सेवंथ लॉर्ड का सेकंड हाउस में आने से उसका प्रभाव भी आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ साथ आपका सेवंथ लॉर्ड क्योंकि एट्थ हाउस को तो वह प्रभावित कर ही रहा है, तो एट्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए। एट्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह निश्चित तौर पे आपके कहीं ना कहीं सेकंड हाउस पर भी अपना प्रभाव डालेगा ही। और ऐसा हो सकता है किसी किसी केस में, कुछ केसेस में या किसी किसी केस में हो सकता है कि जो आपका सेवंथ लॉर्ड है वही आपका एट्थ लॉर्ड है। तो अगर आपका सेवंथ लॉर्ड होकर कोई प्लैनेट ऐसे बैठेगा तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लाएगा एट्थ हाउस के लिए, भले ही वो सेकंड हाउस के लिए ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लाए या ना लाए। ऐसा किस केस में हो सकता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ शनि के केस में हो सकता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से अब विचार करना चाहिए। अब सेवंथ लॉर्ड आपका जो सेकंड हाउस में आया है एक्चुअल में वो एट्थ हाउस को तो प्रभावित करेगा ही, ये तो निश्चित ही है, लेकिन वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे आपका अगर सेवंथ लॉर्ड जुपिटर जैसा ग्रह है तो सेकंड हाउस में बैठने के बाद वो आपके सिक्स्थ हाउस को भी प्रभावित करेगा, एट्थ को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, आपके टेंथ हाउस को भी वो प्रभावित करेगा। अब अगर हम बात करें किसी भी जातक का जैसे सेवंथ लॉर्ड सेकंड में बैठा है तो एक्चुअल में क्या सेवंथ लॉर्ड यहाँ कितनी अच्छी स्थिति में आ गया? क्या वो वक्री तो नहीं है? क्या वो अस्त तो नहीं है? या किसी अन्य ग्रह के साथ वो यहाँ बैठा हो सकता है आपके सेकंड हाउस में? अब एक्चुअल में अगर हम देखें तो दूसरी जो प्लेसमेंट हमारी इस वीडियो की, यानी सेवंथ लॉर्ड आपका जैसे टेंथ हाउस में स्थित है, सेवंथ लॉर्ड टेंथ हाउस में स्थित है तो यहाँ ये केंद्र स्थान में ही गया है और अपने से फोर्थ गया है एक्चुअल में। लेकिन ये देख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा कि आपका सेवंथ लॉर्ड अन्य किस भाव का स्वामी है, तो उससे भी आप फिर टेंथ हाउस का कनेक्शन जोड़कर देख सकते हैं। मोस्टली हम सेवंथ लॉर्ड का टेंथ हाउस में जाना बहुत ज़्यादा बेहतर मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर होगा वो आपके सेम प्रोफेशन का हो सकता है, आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में वो हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि उस फील्ड में उसकी काफ़ी रुचि भी हो। इस प्रकार से सेवंथ लॉर्ड का टेंथ हाउस में जाना लेकिन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कैरियर फोकस्ड बनाता है, और आपके पार्टनर के आने के बाद आप अपने कैरियर को लेकर काफ़ी सीरियस हो जाते हो। सेवंथ लॉर्ड टेंथ हाउस में गया तो निश्चित तौर पे उसका घरेलू जीवन पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। अगर आपका सेवंथ लॉर्ड एक शुभ ग्रह है तो घरेलू लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने के आसार हैं, और क्योंकि सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो आपका एक्चुअल में पार्टनर भी है, तो आपका पार्टनर यहाँ आपके कैरियर को, आपके अर्निंग्स वगैरह को और आपके घरेलू जीवन को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में लाने में आपकी मदद कर सकता है यहाँ पे। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड आपके टेंथ हाउस में गया है वो अन्य किस भाव का स्वामी है? क्या वास्तव में वो उस हाउस से कनेक्शन बना पा रहा है टेंथ हाउस में बैठने के बाद? ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर यहाँ जो सेवंथ लॉर्ड टेंथ में आया है वो अगर अपने उस हाउस से कनेक्शन बना रहा है तो ये उस हाउस के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अब टेंथ हाउस है वो आपके एक इमेज को भी दर्शाता है, और एक्चुअल में सेवंथ लॉर्ड भी आपकी इमेज को दर्शाता है, लेकिन सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो तो वास्तव में आपकी जो एक छवि है लोगों के सामने जो आती है वो है, लेकिन आपके प्रोफेशन की वजह से जो आपकी छवि है, जो आपका नेम फेम है, जो भी आपकी प्रसिद्धि, वो आपका टेंथ हाउस से बताएगा। इसलिए अगर हम ये माने कि सेवंथ लॉर्ड किसी का जैसे टेंथ हाउस में गया तो एक्चुअल में आपकी छवि पर बहुत डबल प्रभाव वो डालेगा। एक तरफ वो आपके सेवंथ हाउस वाली छवि को भी प्रभावित करेगा, दूसरी तरफ वो आपके प्रोफेशन की वजह से, आपके काम या जॉब की वजह से जो छवि आपकी बनेगी उसको भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। तो अब आपके नेम फेम के चांसेस इस केस में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी पार्टनर के आने के बाद ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। इसके अलावा वास्तव में अगर आपका सेवंथ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, एक जैसे सूर्य जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, तो आपके पास कैरियर में आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर हो सकते हैं। भले घरेलू जीवन में आप उतने ज़्यादा सुखी हैं या नहीं, लेकिन कैरियर वाइज फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट होगा। एक्चुअल में अगर आपका सेवंथ लॉर्ड टेंथ हाउस में बैठा है तो क्या राहु या केतु का उसके साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है? अगर राहु केतु का कनेक्शन होगा तो आप कैरियर वाइज और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन फिर हो सकता है आप अपने पार्टनर से उतने ज़्यादा सेटिस्फाइड रहें या ना रहें। अब आपका जो सेवंथ लॉर्ड आपके टेंथ हाउस में आ गया वो आपके फोर्थ हाउस को प्रभावित करेगा, तो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए अब उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हो सकता है सेवंथ लॉर्ड जो आपके टेंथ हाउस में आ गया वो किसी अन्य ग्रह के साथ भी यहाँ बैठा हो सकता है, तो उस ग्रह को भी आपको देखना होगा, और फिर दोनों ही ग्रह आपके फोर्थ हाउस पर प्रभाव डालेंगे। फोर्थ हाउस में जो आपके ग्रह बैठा है वो एक्चुअल में आपके टेंथ हाउस को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर पा रहा है, तो फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह के साथ आपका जो सेवंथ हाउस लॉर्ड जो टेंथ में गया है उसके साथ उसका संबंध कैसा है ये भी आपको देख लेना होगा। इसके साथ साथ एक्चुअल में सेवंथ हाउस में बैठा हुआ ग्रह तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आपका सेवंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, भले ही आपका सेवंथ लॉर्ड आपके टेंथ हाउस में बैठा है, बट सेवंथ हाउस में जो प्लैनेट आपके आया है
वो यहाँ जो बैठा है एक्चुअल में वो अपनी एनर्जी यहाँ डिपॉजिट कर रहा है और अपने उन भावों को वो यहाँ कनेक्ट कर रहा है एक्चुअल में, जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी होकर यहाँ आ गया। ऐसे में वो आपकी छवि पर भी अपना प्रभाव डालेगा, आपकी पर्सनैलिटी को भी वो प्रभावित करेगा, आपकी थिंकिंग और आपकी पब्लिक डीलिंग को भी वो काफ़ी प्रभावित करेगा। तो आपके चार्ट में 7th हाउस में बैठा हुआ जो प्लैनेट है वो आपके पार्टनर का प्रभाव, आपके पार्टनर की छवि, उनका व्यवहार काफ़ी हद तक चेंज कर देगा। अब जो आपका 7th लॉर्ड 10th हाउस में गए हैं, एक्चुअल में ये ज़्यादा बेहतर प्लेसमेंट हो सकती है, क्योंकि अगर आपका कैरियर बहुत बेहतर होगा, अगर आप अपने कैरियर में अच्छी प्रोग्रेस करेंगे तो ओवरऑल आप वेल्थ तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, आप धनी तो होंगे ही होंगे और फिर आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कहीं ना कहीं कैरियर है, हम कौन सा कर्म चुने, हम कौन सा फील्ड चुने वास्तव में। और अगर आपका कैरियर बहुत बेहतर होगा, अगर आपका पार्टनर कैरियर में सपोर्ट करने वाला होगा, तो निश्चित तौर पे आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर उम्मीद कर पाएंगे अपनी फैमिली से भी, और अपनी फैमिली को भी पूर्ण रूप से सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए देखते हैं तो बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं 7th लॉर्ड का 2nd हाउस में जाना बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो बिजनेस के केस में या बहुत ज़्यादा धनवान बनने के केस में अगर आप देखेंगे तो 7th लॉर्ड का 2nd हाउस में जाना ज़्यादा बेहतर है। हालांकि वहाँ फिर वो अन्य कौन कौन से ग्रहों से प्रभावित होता है ये आपको देख लेना चाहिए।